बैट्समैन जितने मेरे हैं इधर आ जाओ सारे, इधर आइए सामने। एक बार दोबारा समझ लो, अच्छा लगेगा। हम सबसे पहला काम होता है हमारा विकेट पर जाने का। पवेलियन से बैटिंग करने जब बैट्समैन जाता है तो पवेलियन से सीधा विकेट पे आता है। जब विकेट पे आता है तो वहाँ पर हमारी 3 विकेट लगी होती हैं, 1, 2 एंड 3। इसके आगे एक लाइन होती है। अब ये समझने की ज़रूरत है कि हमें खड़े कैसे होना है, और ये विकेट को सामने जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? पॉपिंग क्रीज। अच्छी, गुड। क्या कहते हैं? यस, पॉपिंग क्रीज क्यों कहते हैं ये बता सकते हैं? पॉप इन यानी अंदर बाहर करते हैं, बैट ऐसे ऐसे करते हैं अंदर बाहर, राइट? इसे पॉप इन कहते हैं। ये इंग्लिश नेम है, इसको आप समझने की कोशिश करें, ठीक? वैसे इसको दूसरा हम अपने अगर हिंदुस्तानी नाम देते हैं तो बैटिंग क्रीज, ठीक है? अब हम खड़े होते हैं कैसे? जब हम पवेलियन से आते हैं, बाहर से आते हैं, तो सबसे पहले हम ग्राउंड को कई छूते हुए आते हैं प्लेयर्स, या फिर सूरज को देखते हुए आते हैं, या कोई अपने मन में कोई श्रद्धा रखी हुई है तो उसको सोचते हुए आते हैं, ठीक है? कोई अपने गुरु को याद करता है, कोई कैसे करता है, जैसे भी है अपने अपने तरीके से वो आते हैं अंदर। तो वो एक तरीका है कि आप अपना एक ऐसा कार्य करने जा रही है या जा रहा है जिससे आपका नाम समाज में फैले। अब क्या होता है, ये 3 विकेट है, 1, 2, 3 जस्ट एक बताया जा रहा है। तो ये लेग गार्ड है, ये मिडल है, ये ऑफ है। अब आपको लेग गार्ड लेना होता है और एक मिडल गार्ड लेना होता है। मिडल और लेग के बीच में भी आप ले सकते हैं, ताकि आपको कवर करना है तीनों विकेट को लगभग। ऑफ साइड का विकेट इसलिए छोड़ते हैं कि आपका बैट का जो फेस है वो उसको कवर करता है, फ्लो को, ठीक है? जब हम आते हैं तो ये विकेट से पॉपिंग क्रीज कितनी दूरी पे होती है? कितना डिस्टेंस है बताओ? एक बैट नहीं होता इसमें, ऐसा देसी भाषा नहीं है इसमें। कितनी दूरी पे, कितने फुट की दूरी पे होती है बताइए? 4 फुट की दूरी पे होती है, ध्यान रखिएगा। इस विकेट से ये जो लाइन होती है पॉपिंग क्रीज, ये 4 फुट का होता है। कितना होता है याद रखना। बार बार मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस वीडियो के तहत आपको भेज दिया जाएगा, उसको रेपिटेशन में सुनते जाइए। आपकी ये दूरी 4 फुट की है, ठीक है? ये इंटरनेशनल हमारा रूल्स है, इसके अंदर सारा डिस्टेंस बताया गया है। इस विकेट से उस विकेट तक कितनी दूरी होती है? 22 फीट नहीं होता, 9 गज होता है, 22 यार्ड्स होता है। एक यार्ड के अंदर 3 फुट होता है। क्या होता है? एक यार्ड के अंदर 3 फुट होता है, और 3 फुट का मतलब 22 मल्टीप्लाई बाय 3 को कर दीजिए तो 66 फीट्स होता है। अब 22 फीट नहीं होता, 66 फीट्स होता है, राइट? एक लेंथ होती है जो विकेट टू विकेट की, अंडरस्टैंड? समझ लो बार बार। अब बैट्समैन जब चलता है तो सबसे पहले वो अंपायर से कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को गार्ड दीजिए। गार्ड का मतलब जहाँ आपको स्टैंडिंग पोजीशन खड़ी करनी है अपने आप। तो ये बैट का जो फेस है, ये अंदर का वाला फेस ये इस तरफ डायरेक्ट होगा पॉइंट की डायरेक्शन में, ये बाहर की तरफ होगा। इसका पीठ जो होती है वो बाहर की तरफ होती है, ठीक है? इसे पीठ कहा जाता है कई बार, देसी भाषा से ज़्यादा नहीं। और दोनों पैर आपको सीधे रखने हैं टूवर्ड्स दैट पॉइंट डायरेक्शन। कहाँ? तो ये दोनों हाथ बीच में से पकड़ेंगे, बैट को सीधा करेंगे, ठीक है? सीधा करने के बाद आप उसे मार्क करेंगे। जब वो अंपायर कह देगा यस ओके, अब गार्ड ले लीजिए, आप मार्क करेंगे दैट प्लेस। ये मार्क हो गया कि मैं यहाँ खड़ा हो रहा हूँ। एक पैर अंदर की तरफ होता है, एक पैर बाहर की तरफ। अगर दोनों पैर बाहर कर दिए तो विकेट के पहले चांस बन जाएगा, बेस बॉल होते ही। इसलिए रूल है इस लाइन से आगे नहीं जाना आपको। तो एक पैर बाहर कर सकते हैं, एक अंदर कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम ज़्यादा पीछे खड़े हो जाते हैं तो हमारा हिट विकेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए 4 फुट की दूरी ऐसी रखी है कि बैट की लेंथ भी उसी तरीके से बनाई जाती है, ठीक है? ये बैट को जब रखेंगे, गार्ड ले लिया, यू से थैंक यू सर, थैंक यू टू द फायर, राइट? या ये इशारा कर दो या थैंक यू कह दो, कुछ भी कह सकते हो, या कि टू पे द रिगार्ड्स, राइट? उसके बाद ये जो बैक फुट का जो हमारा कर्व है, ये गुलाई, और ये बैट का बॉटम एंड है, इसको आप दोनों बैट को यहाँ रखेंगे, ये ठीक है?
यहाँ नहीं रखना बैट, यहाँ नहीं रखना, यहाँ नहीं रखना, यहाँ नहीं रखना। कहाँ रखना है? मोस्टली यहाँ रखो, इस एंगल में, इस एंगल में रखना है। यानी कि बैट का फेस ऐसे करें 45 डिग्री में। क्या करते हैं? 45 डिग्री में, राइट? समझ आती है? तो ये रखेंगे, जब इसके साथ रखेंगे, अगर यहाँ रखोगे तो डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस आया, बॉल यहाँ से सीधा अंदर भी जा सकती है, इधर एज लगा और अंदर आ गया। ठीक है, इसलिए आपको ये करना जरूरी है। बैट के हैंडल के बीच में से बैट पकड़ना और बीच में से बैट पकड़ना है। ठीक है, सुन रहे मेरी बात? आप एक ऐसे पकड़ता है, जैसे इन्हें भी ऐसे पकड़ा हुआ था, एक ऐसे ऊपर रख लेता है हाथ, ये भी नीचे से पकड़ता है बैट, है ना? तो ये आप ध्यान रखो, मोस्टली लड़कियां नीचे बॉटम हैंड को यूज़ करती हैं। कभी क्रिकेट खेला नहीं, तो खेला है तो समझा नहीं, समझा नहीं तो फिर आएगा नहीं, तो इसलिए समझना ज़रूरी है। ये मेल क्रिकेट को आपने अपनाया, तो मेल क्रिकेट के साथ अगर आपको चलना है, लंबा चलना है, तो मिड ऑफ द हैंडल बैट पकड़िए, लास्ट फिंगर फर्स्ट फिंगर, लास्ट फिंगर दिस हैंड और अपर हैंड की फर्स्ट फिंगर कम क्लोज टूगेदर, कम क्लोज टूगेदर का मतलब क्या होता है? साथ साथ रहना है, दबाना नहीं है, सब टच करना है। ठीक है, इस बैट को इस तरीके पकड़ना है बीच में से, मिड ऑफ द हैंडल। क्या अंडरस्टैंड? ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे पकड़ना है। क्यों पकड़ना है? क्योंकि आपके लिए कोई भी बैकफुट की शॉट्स खेलते हो, 2 टाइप्स ऑफ शॉट्स है, बैकफुट और फ्रंट फुट। 2 तरह की आपके पास क्रिकेट है, फ्रंट फुट और बस इसी पे ध्यान देना है। बैकफुट की शॉट्स कौन सी होती हैं और फ्रंट फुट की शॉट्स कौन सी होती है, इस पर हम आपको विश्लेषण अगले लेसन में देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको खड़े होना आना चाहिए। स्टैंडिंग पोजीशन क्या होती है? ये हमने इसको बैट यहीं से उठाना है, जैसे हमने रखा यहीं से इसी को ही उठाना है बैट को। तो ये हमारा 45 डिग्री को उठाएंगे तो बैक लिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब कोई इतना ले जाता है, पर हमें यहाँ तक रखना है, ज़्यादा नहीं। और यहाँ भी अगर आपको खाली डिफेंस करना है तो ये मोस्टली यहीं तक रखते हैं। कहीं आगे बढ़ाना है, शॉट पावर शॉट लगानी है तो पीछे से आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अपर हो जाता है एरिया, राइट? तो अब क्या है कि बैक लिफ्ट एक ही बार ऊपर कर लीजिए, ताकि आपको रोकना भी पड़ जाए तो रोक सकता है। इससे क्या होता है? इससे शॉट नहीं जा सकती, इससे सिर्फ रोक सकता है। यहाँ से क्या होता है? यहाँ से दोनों चीज़ें बन जाएंगी आप। जैसे आपने मारने की सोची, पहले गेंद अच्छी आ रही है, मार दूँ, पर अचानक देखा यार मैं खेल नहीं पा रहा, अचानक सोचा कि यार बॉल अच्छी आ गई है, मैं नहीं खेल पा रहा, शॉट तो लगेगी नहीं तो आउट हो जाऊँगा। तो उससे क्या होता है? यहाँ आगे कंट्रोल करिए, यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो, पर यहाँ से कंट्रोल शॉट नहीं मार सकते। थोड़ा सा ध्यान रखिए, कोशिश अलग अलग होती है। अब यहाँ से ऐसे मार दूँ तेज क्यों नहीं चली जाएगी, और यही मैं ऐसे मार दूँ तो कितना चला जाएगा, फर्क आ गया ना। तो पहले चूज़ करना था बॉलर बॉल क्या कर रहा है। ठीक है, उसके हाथों को देखो, उसके हाथों से निकलती गेंद को देखो। जैसे ये संदीप हमारा आपको नॉकिंग कराता है, नॉकिंग के अंदर उसकी उंगलियों को देखो कि वो ऐसे फेंक रहा है या ऐसे फेंक रहा है। 2 तरह की गेंद, बैकफुट वाली ये शॉट है, ये बॉल है, और फ्रंट फुट वाली ये बॉल है। ये ध्यान में रखिएगा। जैसे कमिट कर लेती, पहले ही पैर फेंक देती, इसे पता ही लगता कौन सी गेंद नीचे आएगी, कौन सी ऊपर आएगी। क्यों भाई, समझ रहे हो? इन पे भी नज़र डाल दो, चेहरा ऐसी उदास होना चाहिए। समझ आ गई? ये जो चीज़ है बैट का मैंने बता दिया। बैक लिफ्ट, हाउ टू स्टैंड, टैप करो बैक लिफ्ट लाओ, टैप करो बैकफुट लाओ। समझ आ गई? मिड ऑफ द हैंडल, 4 फुट की दूरी, विकेट्स 3 है, गार्ड कैसे लेना है, थैंक यू टू अंपायर, ये पहले चीज़ करनी है। ये आपको पहला लक्ष्य। अब आप